नमस्कार साथियों, आज बात करूंगा एक फफूंदीनाशक की। बायर का नेटिवो में जो सॉल्ट पाया जाता है, जिसको हम टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG कॉम्बिनेशन में आता है। तो उसका जो उपयोग है, मैं देखता हूं कई किसान भाई उसके उपयोग से, उसके प्रयोग से अभी परिचित नहीं है। तो मुख्य 3 समस्याएं जिसके लिए टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन बाजार में उपलब्ध है और डालना चाहिए। वो पहले नंबर पे पाउडरी मिल्ड्यू, हम सब जानते हैं, एक खर्रा रोग जिसे कहते हैं, जिसपे पाउडर सा जमता है पत्तियों पे, उसके लिए है। साथ में दूसरा लीफ स्पॉट्स, पत्तियों पे धब्बे, चाहे वो ऑल्टरनेरिया के यानी गोल गोल आकार के जो अंदर पहिए की तरह घूमते हुए धब्बे होते हैं, या धान पे धब्बे आते हैं, ब्लास्ट के आ जाते हैं, या कोई सोयाबीन की खेती करता है, कोई टमाटर की करता है, किसी भी चीज पे जो पत्तियों पे धब्बे आते हैं, विस्तार से चर्चा करूंगा। उसके लिए है, रस्ट के लिए है, यानी कि आपने देखा होगा या तो पीली रस्ट गेहूं पे आपने देखी होगी, या और भी कई ऐसी रस्ट जो आती हैं, उसके लिए ये मर्ज की दवाई है। तो आज इस बात को बिल्कुल ठीक से समझ लीजिए कि ये 3 बीमारी के लिए ही काम आनी चाहिए, डालनी चाहिए, ऐसी इसकी संस्तुति है। अच्छी दवाई या महंगी दवाई होने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि वो हर मर्ज की दवाई है। देखिए, बहुत सीधी सी मेरा इस वीडियो को बनाने का ध्येय ये है कि हमारे किसान भाई जिस तरह से अपनी दवाइयां, यानी कि हमें खुद स्वतः खानी हो या हमारे घर में किसी को खानी हो, तो क्या ध्यान रखते हैं, बस वही तो इसमें ध्यान रखना है। फसल में क्या ध्यान रखते हैं कि भाई ये किस मर्ज की दवाई है, और मर्ज कौन पहचानता है, या तो डॉक्टर पहचानेगा, या आप खुद इतने पारंगत बनिए अपनी खेती के डॉक्टर, तो आप पहचानिए। मैं इस वीडियो में करीब करीब आपकी फसलों के जिन रोगों के लिए ये इस्तेमाल होती है, उसके मर्ज पहचानने में भी आपकी सहायता करूंगा। कि किसान भाइयों, अगर धान की बात इस समय की जाए तो नेटिवो, जिसमें कि मैंने बताया टेबुकोनाजोल और जो है ये क्यूरेटिव और प्रोटेक्टिव दोनों तरीके से काम करता है, यानी कि बीमारी आने से पहले भी आप डाल सकते हैं। जिन धान के खेतों में जो गाभे की अवस्था है, या जो बालियां थोड़ी निकली हैं अभी 20-25%, उसमें भी डाल सकते हैं आप। और जो इसमें ये ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन है, ये प्रोटेक्टिव काम करता है, यानी कि बीमारी आने से पहले। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट रूप में काम करते हैं और पत्तियों पे बने रहते हैं, और साथ के साथ पत्ती के अंदर भी इस कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने पहले भी आपसे एक बहुत जरूरी बात की थी कि अब बाजार में इतने अच्छे अच्छे सॉल्ट हैं कि हमें अपने आप दवाई मिलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जब इतने अच्छे कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं, कंपनी इस पर रिसर्च कर चुकी है, कंपनी जो है या वैज्ञानिक इसे फसलों पे भी रिसर्च कर चुके हैं, तो हमें अपने आप क्यों इसे घटा बढ़ा के या दो आपस में मिला के अपना खर्चा बढ़ाना, और अपनी क्या होता है दवाई को फेल करने का क्या फायदा। तो यह हमें काम जरूर करना है। धान में एक मुख्य बात बताता हूं, बैक्टीरियल ब्लाइट को छोड़ के आपकी फसल में चाहे शीत ब्लाइट आए, चाहे गर्दन तोड़ आए, गर्दन तोड़, और या पत्ती पे भी जो ब्लास्ट आता है, जो नाव के आकार के धब्बे, उसमें भी काम करेगी। हल्दी की गांठ वाला रोग आए, उसमें भी ये काम करेगी। पत्ती डर्टी पैनिकल, जो हमारी बालियों पे धब्बे आ जाते हैं दानों पे, उसमें भी ये अपना अच्छा काम करेगी। तो ये करीब करीब बैक्टीरियल ब्लाइट को छोड़ के धान की सभी समस्याओं पे काम करती है फफूंद पे, पर डोज अलग अलग हो जाती है। जैसे कि गर्दन तोड़, शीत ब्लाइट या पत्तियों पे धब्बे के लिए ये 100 ग्राम 120 ग्राम प्रति एकड़ बहुत है। लेकिन जो पत्तियों पे जो धब्बा, गोल वाले धब्बे वाला जो रोग आता है, हेलमंथोस्पोरियम स्पॉट्स आता है, या फिर ये जो हल्दी की गांठ वाला, इसमें करीब करीब 160 ग्राम प्रति एकड़, और पानी की मात्रा 180 लीटर प्रति एकड़ से कम ना ले। तो धान की मैंने आपको बात बता दी। अब और बीमारियों में हम देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यह तो पाउडरी मिल्ड्यू, जो खर्रा रोग जिसमें कि पाउडर बनता है। तो किसान भाइयों, जो भी हमारे काश्तकार, चाहे अंगूर के हों, सेब के हों, गेहूं के हों, आम के हों, इन सभी फलों वाली जो मैंने बात की है, इन सब पे ये डिजीज आती है। सब्जियों में भी आती है, यानी कि सफेद सफेद चूर्ण आप आसानी से पहचान लेंगे। उनके लिए ये दवा है, 120 ग्राम करीब प्रति एकड़
130 ग्राम प्रति एकड़, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा प्रकोप के हिसाब से 150 ग्राम 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका पाउडर मिल्ड्यू में इस्तेमाल कीजिए। बात करता हूँ पत्तियों पे धब्बा रोग की। आप टमाटर की खेती करेंगे तो अल्टरनेरिया आ सकती है। आप केले की खेती करेंगे तो सिगेटोका डिजीज आती है, उस पर भी धब्बे बनते हैं, लेकिन लंबे लंबे धब्बे बनते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें काम आएगी। सोयाबीन पे एंथ्रेक्नोज धब्बे बनते हैं, उसमें ऊपर की फुलंग भी सूख जाती है और आप धब्बे देखते हैं। आम की फसल पे आप देखते हैं कि पत्तियों पे भी धब्बे आते हैं और आम पे भी काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं, उसकी भी ये डोज है। तो किसान भाइयों, जो भी ये धब्बे नुमा जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि मूंगफली का टिक्का रोग है, उस पे भी ये काम करती है। तो ये जो धब्बे वाली सब समस्या है, इन पे ये काम करती है। पत्तियों के धब्बे पे बड़ा अच्छा काम करती है, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। अब मैं बात करना चाहता हूँ रस्ट की। जैसे रस्ट है, जैसे कि आप गेहूं पे देखते हैं, उस पे भी ये काम करती है। इसके अलावा जो सब्जियां और भी हैं, जैसे कि मैं बात करूं गोभी वर्गीय फसलों में, उस पे भी जो पत्तियों पे धब्बे आते हैं उस पे काम करती है। मैं अगर मक्का की बात करूं तो मक्का की पत्तियों पे भी धब्बे आते हैं, जिसको मेज लीफ ब्लाइट बोलते हैं। फिर ये धब्बे सभी फसलों में, फिर ये धब्बे जब शुरू में आते हैं आपस में मिलते चले जाते हैं और फिर पूरी पत्ती मर जाती है, तो उस पे ये अच्छा काम करती है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से ये, चाहे वो धान वाली फसलें हो, चाहे सोयाबीन हो, यानी कि या फिर फल हो, सब्जियां हो, इन सब पे, और धान की तो कंप्लीट पैकेज ये काम करती है। ये अंदर पेनिट्रेट करके बहुत अच्छी तरीके से फैलती है। साथ ही साथ किसान भाइयों, ये न केवल डिजीज कंट्रोल करती है, ये पौधे की ईल्ड भी बढ़ाती है। यानी कि ये इस तरह से काम करती है कि जो हमारी उपज भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये एक बड़ा अच्छा सॉल्ट है। इसका समझबूझ से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और जो मैंने आज आपको पत्तियों पे इसके रोग के लक्षण समझाए और बताने का प्रयास किया कि आप इसको पहचानिए, और पहचानने के बाद आप, जैसे सेब की बात करूं मैं, तो सेब में एक प्री मैच्योर जो फॉल होता है, यानी कि पत्तियां पहले ही गिरने लग जाती हैं, तो उस रोग के लिए भी ये काम करती है। आप इसका समझबूझ से इस्तेमाल कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बायर की नेटिवो ही खरीदनी है। अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में ये टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG का सॉल्ट मिलता है, तो आप इसका इस्तेमाल एक अच्छे फफूंदीनाशक के रूप में रोग पहचान कर सकते हैं। खुद खेती के डॉक्टर बन सकते हैं। बहुत जल्दी मिलूंगा, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।